अभी भी भीलवाड़ा में कोटनी में तहसील में एक बच्ची 14 साल की को बलात्कार किया, जिसमें डंडा मार के घायल किया, उनको लगा एक मर गई, उस जिंदगी को ही भट्टी में झोंक दिया, पूरे परिवार ने साथ दिया। राजस्थान सरकार में मणिपुर से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं, एक घटना कम नहीं है। नमस्कार, मैं अशोक भाटी, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं बीजेपी से पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी, जो बहरोड़ पहुंचे हैं और उनसे जानते हैं सर जो अभी नूह में हालात चल रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, नूह मेवात है और मेवात मिनी पाकिस्तान हो गया है। मेवात में मैं खुद विधायक रहा हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। रामगढ़ भी अलवर जिले में रामगढ़ तिजारा नूह की तरह और पलवल होटल की तरह, फैजाबाद की तरह, अपने आप में सोना तारू की तरह मेवात का ये हिस्सा है। मैंने कैसे कंट्रोल किया ये मैं बाद में बताऊँगा, परंतु नूह में जो मिनी पाकिस्तान हो गया, नंगा नाच हुआ है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ हम जन्म दे रहे हैं 1-2 बच्चों को और वार हो रहे हैं 20-25। अब मैं खुद संरक्षक हूँ जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का राजस्थान का, और मैं उस संगठन का संरक्षक होने के कारण हम दो, हमारे दो सबके दो तो मुसलमानों को 20-25 क्यों, यह इस स्लोगन के साथ बराबर काम कर रहा हूँ। नूह में जो नंगा नाच किया है पाकिस्तान के बैठे हुए इशारे पर, और पाकिस्तान में बैठे हुए कोई एहसान मेवाती जिसके वीडियो और टेप किए गए हैं, और ब्रिटेन से 133 गाड़ियाँ जली हैं और 7 मौतें हो गई हैं, लगभग 13 मौत के अंदाज में ऐसे घायल पड़े हैं। ये क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वहाँ पर और हरियाणा सरकार ने और किसी तरह का कोई उनसे कंट्रोल नहीं किया, लेकिन वहाँ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वहाँ बैठा हुआ उस मेवात में कुल 20% हिंदू बचा है। किसी गांव में 5, किसी में 7, किसी में 10 हिंदू परिवार बचे हैं। लगभग 203 परिवार हिंदू परिवार पलायन कर गए, क्योंकि उनका अत्याचार, ज़मीनों पर कब्जा, बहन बेटियों पर बलात्कार, गुंडागर्दी और लूटमार जो हुई है, इस कारण हिंदू वहाँ पलायन कर गया और उनकी ज़मीनों पर SC की ज़मीन, ST की ज़मीन, OBC के कुम्हार खाती गरीब विचारों में ज़मीन उन पर इन्होंने कब्जा कर लिया। और बजरंग दल का, विश्व परिषद का जो भगवा रैली निकली उस पर हमला करना चाहते थे, उस पर हमला इतना नहीं कर पाए, लेकिन बाकी गाड़ियाँ जो निकली आम जनमानस की, आपकी हमारी, वो 133 गाड़ियाँ जला खा कर दी, कुछ मोटरसाइकिल खा कर दी, और इसके अलावा कुछ लोगों हिंदुओं पर हमला किया। यह नंगा नाच जो हुआ, इसका विरोध अब हरियाणा सरकार कर रही है, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस फेल हुई और हरियाणा सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए ऐसा हुआ। अब विवाद पर कैसे भी फोल्ड होगा, क्योंकि वहाँ लगभग 4,500 हज़ार बीघा पर अवैध कब्जा है, और कब्जा है वहाँ पर कस्बों और शहरों में अवैध ज़मीनों पर। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान बड़ी मात्रा में आ गए हैं। कुछ दंगाई शायद राजस्थान से गए, ऐसा भी कहा जा रहा है। हरियाणा के लगा हुआ भरतपुर और हमारा अलवर जिले के गांव में, देहात में, मेवात में, और साथ में भरतपुर में, देहात मेवात में से कुछ लोग हैं, भारी दंगा हुआ। उसकी आलोचना आप और हम सब करेंगे। सिर्फ आलोचना से काम नहीं चलेगा, भरसक उनका मुकाबला भी किया जाना चाहिए, यह मेरा कहना है। सर, जो इसमें नाकामी रही, क्या सरकार की रही, क्या पुलिस प्रशासन की रही? क्योंकि जो एक शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिस तरह से उन्होंने पथराव किया, हथियारों के साथ उन्होंने यात्रा में जो शामिल लोग थे उन पर हमला किया, तो क्या सोची समझी साजिश थी? ऐसा है, 2 दिन पहले मेवात में मेवों ने अपनी दुकानें और संस्थान, शोरूम बंद किए। जो हिंदुओं के दुकानें और शोरूम खुले हुए थे उनसे आगजनी हुई और गाड़ियों को आग लगाई। यह एक बात तो मैं कहूँगा, भले बीजेपी सरकार है हमारी, लेकिन इंटेलिजेंस फेल हुई और सरकार का कंट्रोल करने में और कामयाबी उनको नहीं मिली, कंट्रोल नहीं हो पाया। और भगवा रैली पर हमला हुआ, जो हमला हुआ वो सोची समझी योजना से हुआ। ऊपर पहाड़ों से पत्थर फेंकना, ऊपर मकानों से पत्थर फेंकना, गोलीकांड जो हुआ,
और जिसम से 2 मरे, 2 होमगार्ड और 1 तंत्री। और साइबर थाने को आग लगा दी। साइबर थाना जलना, इसका मतलब साइबर में जो ये गुंडागर्दी करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, हनी ट्रैप का मामला हो या डबल पैसे करके देने का मामला हो या साइबर क्राइम में ओलेक्स का मामला हो, गाड़ियों को कह करके बेचना और पहचान करना, बेचते नहीं पैसे ठगते हैं। साइबर क्राइम में बहुत सारी बातें हैं जो इस मेवात में है। तो साइबर थाने पूरे को आग लगाना, और थाने को आग नहीं लगाई, क्लिपबोर्ड चौकी को आग नहीं लगाई, सिर्फ साइबर थाने को आग लगाई, जिसका मतलब साइबर क्राइम करना इस मेवात में बहुत सारे तो में हो गया है। अब उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हरियाणा सरकार चेती, वहाँ की पुलिस इंटेलिजेंस चेती और देर से चेती, तब तक तो लगभग 4,000-5,000 करोड़ का नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ। अब इस नुकसान की भरपाई योगी जी की तरह बुलडोजर चल रहे हैं 4 दिन 5 दिन से, और हरियाणा सरकार ये भी कहा है इस नुकसान की भरपाई जो गिरफ्तार लोग हैं, ऐसा टीवी चैनलों में आ रहा है, लगभग 216 लोग गिरफ्तार किए हैं, ये तो हज़ारों की संख्या में 216 लोग गिरफ्तार किए हैं। उनकी प्रॉपर्टी से, उनकी ज़मीन और दुकान से इस नुकसान की भरपाई की जाएगी। अगर हरियाणा सरकार कह रही है, योगी जी वाला जो मॉडल है, हमारे महान महंत आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो कर रहे हैं, उस तर्ज पर हरियाणा सरकार को भी आना पड़ा है, आना पड़ेगा। में बादशाहपुर, गुरुग्राम, भिवाड़ी तक पहुंच गई, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, भिवाड़ी राजस्थान में है, गुरुग्राम हरियाणा में है, पलवल, होडल, फरीदाबाद और सोना तावड़ू, इन कस्बों में जो आग लगी वो उसी योजनापूर्वक षड्यंत्र का परिणाम है। भिवाड़ी तक वो घटना छोटी हुई, ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन गुरुग्राम में और सेक्टर 70 और 71 में, सेक्टर 15 में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान, दुकानें जलाई हैं, कुछ शोरूम जलाए हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इसका जवाब देंगे, और मेवात पे भविष्य में पूरा कंट्रोल अगर नहीं किया तो पाकिस्तान का हिस्सा भारत के बीच में हो जाएगा। ऐसा मैं कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ हरियाणा सरकार को और केंद्र सरकार को निश्चित से इस तरफ बड़ा कदम उठाना चाहिए। इन पर योगी फॉर्मूले की आप बात कर रहे हैं, क्या वो राजस्थान में भी अप्लाई होना चाहिए? अगर ऐसी घटनाएं राजस्थान में हों तो यहाँ भी अप्लाई होना चाहिए। कहीं कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री रामचंद्र गहलोत ने ऐसे कदम उठाए हैं। वैसे इन दिनों मैं थोड़ा विषय बदल रहा हूँ, मणिपुर की घटना, एक 3 महिलाओं को दग्ध करके और बलात्कार हुआ, बाद में हत्या हुई। मणिपुर को लेकर के विपक्ष में बहुत सारा हंगामा कर रहे हैं। आश्चर्य है, इस 4.5 साल में, 4.5 साल होने को है, राजस्थान सरकार 8,734 रेप घटनाएँ हुई है, और इससे दोगुनी लूटमार और गैंगस्टर ने घटना की है। पपला गुजर जो आपके भैरोड में आया, मैं भैरोड में बैठा हूँ, वहाँ से लेकर के अब लारेंस बिश्नोई, राजू ठेठ और कई सारे, राजस्थान में कोई गैंगस्टर नहीं था, राजस्थान में कोई गैंग नहीं थी, कोई रंगदारी नहीं होती थी, कोई लूटमार गैंगस्टर नहीं होती थी। लेकिन गैंगस्टर का आपसी वार और रंगदारी और लूटमार, ये पपला गुजर भैरोड से लेकर के अब तो 17 गैंगस्टर काम कर रहे हैं, और बड़ी लूटमार, हत्या, रेप घटनाएं हो रही है। अभी भी भिलवाड़ा में, कोटनी में, तहसील में एक बच्ची 14 साल की को बलात्कार किया, जिसमें डंडा मार के घायल किया, उनको लगा एक मर गई, उस जिंदगी को ही भट्टी में झोंक दिया, पूरे परिवार ने साथ दिया। राजस्थान सरकार में मणिपुर से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं, एक घटना कम नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय चाहे आतंक हमारे राहत के शिविर चलाए, चाहे महिलाओं को मोबाइल दे, और चाहे कोई किसी तरह का पेंशन दे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। रेवड़ी बांट रहे हैं, पतासे बांट रहे हैं, गुड़ बांट रहे हैं, खीर बांट रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, मछली और शहद बांट रहे हैं, लेकिन रेप की घटनाएं और लूटमार और गैंगस्टर की ये लूटमार, अलवर में भी 2 हत्याएँ हुई हैं वैश्य समाज की पैसा लूटने पर, और रंगदारी की घटना जयपुर प्रॉपर में, जयपुर हमारी राजधानी है, वहाँ पर रंगदारी घटना हो रही है। इससे बड़े शर्म की बात है, राजस्थान मणिपुर से कहीं आगे बढ़ गया, बहुत बड़ी लूटमार और रेप कांड। सर आखिरी सवाल, चुनाव आ रहे हैं, नज़दीक हैं राजस्थान में, तो क्या बदलाव देख रहे हैं आप? राजस्थान में देखिए, आप मेरे मोबाइल में देखेंगे तो श्रीमान धर्मेंद्र राठौड़ जो हमारे जिले बांसुर के हैं,
अब जिले बदल गए, 3 जिले बन गए, लेकिन पूर्व में रोड जिला राजकीय जिला, वो पर्यटन निगम के अध्यक्ष हैं। उनको मैंने 21 मई को मैसेज किया हुआ है, मुझे 3 नंबर मेरे पास तीनों को किया। एक मैंने सुरक्षित रखा, आप देख सकते हैं, 21 मार्च को मैंने मैसेज किया कि आपकी सीटें 17 से 22 आएंगी। पहले भी जब मैंने माननीय गहलोत साहब को कहा था आपकी सीटें 2013 में 25 से ज़्यादा नहीं आएगी, सिर्फ 25 ले जाए, 21 आई थी। अब मेरी भविष्यवाणी, मैं सर्व स्वभाव आदमी हूँ, निर्लिप्त राजनीति में काम करता हूँ, विश्वास नहीं है, क्योंकि राजस्थान में अति हो गई है कानून व्यवस्था का जो उल्लंघन है। आप कितने देवड़ियाँ बांटें, कितने पता के खीर बांटें, कितनी पेंशन बांटें, कितने पट्टे बांटें, और आप कितने राहत तेल खिलाएँ, कितने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खिलाएँ, अब जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शासन में आएगी। नेक्स्ट जो शासन है, नेक्स्ट जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की सीट्स 150 से 170 आएगी, कांग्रेस से 17 या 20 मिल जाएगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप सब लोगों को, क्योंकि आप ऐसा स्तंभ है, लोग कहते हैं पत्रकार मीडिया तीसरा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, मैं तो कहता हूँ आप इस समय पहला स्तंभ है, क्यों मीडिया के कारण हमारी आवाज़ आम जनता तक पहुँची है। श्री श्याम ड्राइविंग एकेडमी बहरोड में भी ड्राइवर ट्रेड टेस्ट और मेंटेनेंस, ऑल ड्राइवर वैकेंसी, दिल्ली पुलिस, CISF, SSB, CRPF, ITBP, स्टेट पुलिस और सिविल मोटर ड्राइवर। जल्दी से जल्दी श्याम ड्राइविंग एकेडमी से संपर्क करें और अपने सपनों को साकार करें। यहाँ एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है।